बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से जो बड़ा गफूर और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रही होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। व्यूवर्स, जैसा कि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम रायकोट ब्रिज से हुंजा करीमाबाद आज आए थे। सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब हम करीमाबाद रायकोट ब्रिज से निकले थे और बिल्कुल आराम से ड्राइव करके एंजॉय करते हुए और रास्ते में खाना पीना भी करते हुए और हम तकरीबन 3:30 बजे के करीब करीमाबाद में पहुंच चुके थे। जिन दोस्तों ने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा और उनसे गुजारिश है कि वो मेरी प्रोफाइल में जाएं और पिछला व्लॉग जो रायकोट ब्रिज से करीमाबाद तक का हुंजा तक का व्लॉग है वो लाजमी देखें। और अभी जिस तरह मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में भी बताया कि अभी हमारा प्लान ये है कि हम फ्रेश होने के बाद ईगल नेस्ट पे जाएंगे। तो बहरहाल हमने थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि हमने करीमाबाद में एक टेंट वैली बनी हुई है, हम उसको टेंट साइट कह लें या कुछ भी। टेंट बड़े वीआईपी और आउट क्लास आउटस्टैंडिंग किस्म के टेंट उन्होंने बनाए हुए हैं। हर किस्म की सहूलत उन टेंटों में अवेलेबल है। और हमने होटल वगैरह देखे हैं काफ़ी, लेकिन अल्टीमेटली हमने प्लान यही किया कि हम टेंट लेते हैं क्योंकि हम टेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और हमारे पास अपने भी टेंट हैं, लेकिन अपने लगाने की बजाय चूँकि टेंट हाउस बना हुआ था और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा सफाई और आउटस्टैंडिंग किस्म के बिस्तर वगैरह लगे हुए थे, तो हमने फाइनली जो टेंट साइट है वहाँ पे टेंट ही ले लिया रेंट पे। तो फ्रेश होने के बाद इस टाइम तकरीबन 5:30 का टाइम हो गया है। 2 घंटे हमें इस काम में लग गए थे, फ्रेश वगैरह होने में और ये होटल वगैरह देखने में। तो बहरहाल जिस तरह मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ईगल नेस्ट पे अगर आप जाएं तो जो सबसे बेहतरीन टाइम है वो है सनसेट और सनराइज़। इन 2 टाइमों के अलावा अगर आप ईगल नेस्ट जाएँगे तो मेरा ख़्याल के मुताबिक आप बोर होंगे। और अगर धूप होगी तो गर्मी होगी और आपको ज़्यादा जो है वो मज़ा नहीं आएगा, ज़्यादा आप लोग एन्जॉय नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप हुंज़ा आए हैं और आप ईगल नेस्ट नहीं गए तो ये आपकी मेरे ख़्याल के मुताबिक सबसे बड़ी गलती है। बहरहाल अभी इस व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि हम ईगल नेस्ट जा रहे हैं और मैंने कोशिश ये की है कि ये जो ड्राइव है ये कंप्लीट आपको दिखा सकूं। अगर 22-23 मिनट की वीडियो हो जाती है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आपको कंप्लीट ड्राइव दिखाऊं, कोई कटिंग वगैरह ना करूं। कोशिश यही की है कि कटिंग ना हो। बहरहाल थोड़ी बहुत अगर कोई ज़रूरी कटिंग है तो वो करनी पड़ी है। कुछ फैमिलीज़ अगर वीडियो में आ गई हैं, हुंज़ा की फैमिलीज़ आ गई हैं लोकल लोगों के, वो उसकी कटिंग की है। तो बहरहाल जी ये चौराहा आया है, ये चौक, इससे अगर आप राइट मुड़ें तो खुंजराब और गिलगित की तरफ रास्ता चला जाता है, मेन रोड आ जाता है। और लेफ़्ट मुड़ें तो ईगल नेस्ट की तरफ हम मुड़ जाएंगे। तो हम एज़ पर प्लान हमारा ईगल नेस्ट जाने का प्लान है, तो हम लेफ़्ट मुड़े हैं। और जैसे ही हम लेफ़्ट मुड़ेंगे तो सबसे पहले आपको अल्तित फोर्ट का जो चौक है जहाँ से सीधा जाएंगे तो अल्तित फोर्ट आ जाएगा और लेफ़्ट मुड़ेंगे तो ईगल नेस्ट आ जाएगा। जब वो जगह आएगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो बहरहाल जी अभी हम ईगल नेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन 5:30 का टाइम है, सूरज गुरूब होने वाला है। हमारी कोशिश ये है कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले हम लोग ईगल नेस्ट पहुंच जाएं। वैसे तो चाहिए तो ये था कि इस टाइम तक हम ईगल नेस्ट पहुंचे होते,
लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि फ्रेश वगैरह होने में, होटल वगैरह लेने में थोड़ा-सा टाइम लग गया, सामान वगैरह अनलोड किया है। तो ईगल नेस्ट अगर आप जा रहे हैं और आप करीमाबाद आपकी रहाइश है, करीमाबाद आपने होटल वगैरह लिया हुआ है, तो अगर आप ईगल नेस्ट जाएँ तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप गाड़ी में हैं तो फुली अनलोड कर लें गाड़ी को, सामान वगैरह सारा अपना होटल में रख लें। और अगर आप बाइक पे हैं तो बाइक का भी सारा सामान जो है वो आप अपने होटल में रख लें करीमाबाद में। और ईगल नेस्ट पे आप कोशिश करें कि आपकी गाड़ी में ज़्यादा सामान ना हो। उसकी वजह मैं बता भी देता हूँ और उसकी वजह आगे आपको नज़र भी आएगी वीडियो में भी कि ईगल नेस्ट जो है वो तकरीबन 2900 मीटर की बुलंदी पे, ऑलमोस्ट 2900 कुछ मीटर की बुलंदी पे वाक़या है, तकरीबन 9000 के करीब, 9000 फीट के करीब ये हाइट पे वाक़या है। और ये टोटल तकरीबन 8-9 या 10 किलोमीटर का सफ़र है। और अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो गाड़ी पे तकरीबन आधा घंटा लग जाता है ड्राइव करते हुए, और अगर आप पैदल जा रहे हैं तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे पैदल पैदल जाने में लग जाते हैं। पैदल भी जाया जा सकता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो, बहुत सारे टूरिस्ट वो पैदल भी जाते हैं, पैदल कर जाने का एक अपना मज़ा है। और लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों पे या बाइक पे जाते हैं। और ईगल नेस्ट पे जो जो ये सड़क जा रही है ईगल नेस्ट पे, तो जब हम अल्तिफ फोर्ट क्रॉस करेंगे तो अल्तिफ फोर्ट के बाद एकदम से जो चढ़ाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। जो कमज़ोर इंजन वाली गाड़ी है वो बिल्कुल भी ईगल नेस्ट पे नहीं चढ़ेगी, बल्कि अच्छी खासी गाड़ियाँ जो हैं वो, कमज़ोर दिल ड्राइवर भी इवन ईगल नेस्ट पे नहीं जा सकते। अच्छे खासे ड्राइवर जो हैं वो भी ईगल नेस्ट जाने से डरते हैं। तो ईगल नेस्ट चूँकि हाइट, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे वाक़या है, और सड़क जो है वो बिल्कुल एकदम से हाइट की तरफ चली जाती है, और जब हम उतराई की तरफ आते हैं तो उसी तरह उतराई भी बड़ी स्टीप किस्म की नीचे, मतलब बड़ी एहतियात के साथ गाड़ी उतारनी पड़ती है। तो ये सूरत-ए-हाल है ईगल नेस्ट की। ये वो चौक है जी, यहाँ से अगर आप सीधा जाएँ तो अल्तित अल्तित फोर्ट की तरफ रास्ता जाता है, और अगर आप लेफ़्ट मुड़ जाएँ, जिस तरह हम अभी लेफ़्ट मुड़ गए हैं, तो ये रास्ता ईगल नेस्ट की तरफ जाता है। ईगल नेस्ट पे आपको लेडी फिंगर एक चोटी है, उसकी तस्वीरें भी इसी व्लॉग में आपको मिलेंगी। एंड पे भी मैंने लगाई हैं कुछ तस्वीरें, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। I've been stuck on memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. व्यूवर्स, यहाँ से जिस तरह मैंने पहले बताया कि अल्तित फोर्ट आप क्रॉस करेंगे, लेफ़्ट को मुड़ेंगे, तो यहाँ से चढ़ाइयाँ ईगल नेस्ट की शुरू हो जाती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, शायद मैं कैमरे में बहुत ज़्यादा आपको फ़ील ना हो रही हो, वीडियो में बहुत ज़्यादा फ़ील ना हो रही हो, लेकिन एक्चुअली गाड़ी की जो है वो बस-बस हो जाती है। और बिल्कुल जो कमज़ोर इंजन वाली गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल भी ईगल नेस्ट पे नहीं जा सकती। और दूसरा, इसमें इस रोड का एक इशू ये भी है कि ये चूँकि रोड बड़ा तंग है, नैरो है, और डबल क्रॉसिंग जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अगर कोई बड़ी गाड़ी या कोई अनजान ड्राइवर आगे से आ जाए, या कुछ ऐसा हो जाता है कि गाड़ी जो है वो टर्न पे, जिस तरह ये एक मोड़ है, तो इस तरह के मोड़ पे अगर गाड़ी कोई रुक जाती है और उसकी किसी वजह से ब्रेक लग जाती है, तो वो फिर ऊपर नहीं चढ़ती, उसके टायर वगैरह जो हैं वो स्लिप करते हैं। तो इस सूरत में फिर ट्रैफ़िक भी काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाती है। सड़क बहुत ज़्यादा तंग है, तो ट्रैफ़िक जाम होने की वजह से आपको थोड़ा-सा जो है वो टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप ईगल नेस्ट पे जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप कोई थोड़ा-सा टाइम का मार्जिन रख के, कि शायद ट्रैफ़िक ब्लॉक हो जाए,
तो को थोड़ा-सा टाइम का मार्जिन रख के करीमाबाद से निकलें और ईगल नेस्ट पे पहुँचे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप हुंज़ा आ रहे हैं और आपका प्लान हुंज़ा में को 2 दिन स्टे करने का है, तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप करीमाबाद में रहने की बजाय आप ईगल नेस्ट पे रहें। ईगल नेस्ट पे काफ़ी सारे होटल मौजूद हैं, टेंट एरिया भी मौजूद है, आप अपना भी टेंट लगा सकते हैं, वहाँ पे टेंट लगे भी होते हैं और उसी तरह होटल भी काफ़ी अच्छे-अच्छे होटल अब बन गए हैं। ईगल नेस्ट पे रहाइश का तमाम मुकम्मल जो है वो बंदोबस्त मौजूद है, खाने-पीने का मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद है, हर किस्म की सहूलत आपको ईगल नेस्ट पे भी करीमाबाद की तरह मिलेगी। लेकिन करीमाबाद चूँकि थोड़ा-सा बड़ा शहर है, ईगल नेस्ट की जगह पे ईगल नेस्ट एक पॉइंट है। ये देखें ना, लोग फैमिलीज़ जो हैं वो पैदल जा रही हैं ईगल नेस्ट की तरफ। तो यहाँ से तकरीबन इन्हें 1 घंटा लग जाएगा ईगल नेस्ट पे पहुँचते-पहुँचते। तो बहरहाल हम बात ये कर रहे थे कि अगर आप हुंज़ा में को 2 दिन का आपका स्टे है और आपने इधर-उधर नहीं जाना, तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप ईगल नेस्ट पे रहें। इंतहाई खूबसूरत किस्म के आपको रास्ते में दरख़्त मिलेंगे और सबसे अहम बात, आपको रास्ते में चेरी के बागात मिलेंगे, खुबानी के बागात मिलेंगे और सेब के बागात मिलेंगे। तो अगेन रिक्वेस्ट करूँगा आप सब दोस्तों से कि अगर आप हुंज़ा आए हैं और आप कोई किसी फल का बाग देखते हैं, कोई चेरी का बाग देखते हैं, सेब का या खुबानी का बाग देखते हैं या कोई दरख़्त देखते हैं, उसके ऊपर फल लगे हुए हैं, तो बिल्कुल भी बगैर परमिशन के आप कोई भी फल ना तोड़ें। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती कि आप बगैर परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में जाएँ और उससे दरख्तों से फल वगैरह तोड़ें। आप परमिशन लेके तोड़ें, जितना मर्ज़ी तोड़ लें, हुंज़ा के लोग कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। बल्कि वो आपको स एक वार्म वेलकम करेंगे और कहेंगे जी जितना मर्ज़ी तोड़ लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन पूछ के अगर आप फ्रूट तोड़ेंगे तो वो बहुत मुनासिब है। दूसरा ये है कि चूँकि यहाँ पे फ्रूट का इतना ज़्यादा रेट भी नहीं है और अगर आपको ख़रीदना भी पड़ रहा है, तो भी आपको आराम से ईज़िली सस्ता-सा मिल जाता है। वो सामने आपको नज़र आ रहा है लेडी फिंगर पहाड़ी, वो सामने, तो वो ईगल नेस्ट पे जाके आपको प्रॉपरली नज़र आएगी। उसके प्रॉपरली व्यूज़ जो हैं हमने कैप्चर किए हैं, इसी व्लॉग में एंड पे आपको नज़र आएँगे इंशाअल्लाह ताला। और ईगल नेस्ट क्यों कहा जाता है, ये एक अहम क्वेश्चन है। काफ़ी सारे दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि जी ईगल नेस्ट को ईगल नेस्ट क्यों कहा जाता है, जबकि वहाँ पे ईगल के कोई नेस्ट वगैरह हमें नज़र तो आते नहीं हैं। तो आप दोस्तों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ कि एक तो ईगल नेस्ट को ईगल नेस्ट इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे ये कुछ पत्थरों की शेप इस तरह बनी हुई है कि उसको एक ख़ास एंगल से अगर देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे ईगल बैठा हुआ है। तो एक तो इस वैली की इसकी इसकी मशहूरी की एक ख़ास वजह ये भी है कि वो पत्थर जो हैं, जो चोटी के ऊपर पत्थर मौजूद हैं, उसकी शेप ईगल की तरह है। लेकिन अगर उसको एक ख़ास एंगल से देखें तो वो नज़र आता है, वरना आम आँख जो है वो उसको नहीं देख पाती और मोस्टली लोगों को पता नहीं चलता कि ईगल नेस्ट पे ईगल की शेप वाला जो पहाड़ है, जो पत्थर है, वो कहाँ पे है। तो अगर आप ईगल नेस्ट पे जाएँ तो वहाँ पे खड़े होके लाज़मी ईगल ईगल के पास खड़े होके लाज़मी तस्वीरें बनाएँ। और दूसरा ईगल नेस्ट की मशहूरी की एक रीज़न ये भी है कि इसको ईगल नेस्ट इसलिए भी कहा जाता है कि कुछ कोई कोई 100 150 साल पहले बताया जाता है कि यहाँ पे हर 1 मीटर पे या 1.5 मीटर पे ईगल नेस्ट हुआ करते थे कुदरती तौर पे। इस एरिया में बहुत ज़्यादा ईगल पाए जाते थे और ईगल जो हैं वो अपने नेस्ट बनाते थे यहाँ पे और उन्हीं की वजह से इस जगह का नाम ईगल नेस्ट पड़ा है। बहरहाल ये तो या तो लोकल बेहतर तरीके से जानते हैं कि असल स्टोरी इसके पीछे क्या है, या अल्लाह बेहतर तरीके से जानता है कि इसकी स्टोरी असल क्या है। हमें तो जो लोगों ने बताया, जो हमने पूछा, वो आपके साथ शेयर कर दी है।
अगर आप लोगों को पता है कि ईगल नेस्ट को ईगल नेस्ट क्यों कहा जाता है तो कमेंट में लाजमी बताएं ताकि हमारी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। और दूसरी अहम चीज़ जो ईगल नेस्ट के हवाले से शेयर करनी है कि यहाँ से आपको होटल्स वगैरह जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप करीमाबाद की जगह ईगल नेस्ट पे रहना चाहते हैं तो जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे हर किस्म का होटल, अच्छे से अच्छा होटल और सस्ते से सस्ता होटल भी मौजूद है। और अगर आप ईगल नेस्ट आते हैं तो हुंज़ा आते हैं और ईगल नेस्ट नहीं आते तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि करीमाबाद हुंज़ा में जो मेन पॉइंट्स हैं वो या अल्तत फोर्ट है या बलतत फोर्ट है या ये ईगल नेस्ट है या इसके कोई आधे घंटे की ड्राइव पे अताबाद झील जो कुदरती तौर पे कुछ साल पहले बनी थी सैलाब आने की वजह से। तो अताबाद झील अगर आप जाते हैं तो इसी तरह उससे नेक्स्ट जो है वो फिर सोस्त बॉर्डर आ जाता है और कुंजराब जो है वो कोई 4-5 घंटे की ड्राइव पे वाक़या है। I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. इसके अलावा ईगल नेस्ट पे हम बात कर रहे थे कि ईगल नेस्ट पे कौन कौन सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। एक तो बिल्कुल सामने आप लेडी फिंगर के नाम से ये पहाड़ी मशहूर है। इसकी शेप इस तरह बनी हुई है कि जो लेफ़्ट साइड पे पहाड़ी है ये नोक है। ये ऐसे फील होता है कि ये लेडी फिंगर है और राइट साइड पे ऐसे लगता है जैसे हाथ की मुट्ठी बंद है। तो इसलिए इसको लेडी फिंगर कहा जाता है और ये लेडी फिंगर के नाम से मशहूर है। दूसरा, ईगल नेस्ट के टॉप पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ से जो नीचे रिवर चल रहा है, जो हुंज़ा के साथ साथ रिवर चलता है जो अताबाद से निकलता है, वो रिवर एक स्टनिंग किस्म का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह जो शाहरा रेशम है, शाहरा कराक्रम है, उसका भी व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट होटल्स आना शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो कैंप साइट भी आपको देखने को मिलेगी। ये बल्कि जो लेफ़्ट साइड पे ये जो बगीचे हैं और ये राइट साइड पे जो बगीचे हैं, यहाँ कहीं भी अगर आपके पास कैंप है और आप कैंपिंग करना चाह रहे हैं तो कुछ ये आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि ये कैंप वगैरह लगे हुए हैं। ये कोई इधर के लोगों के अपने घर नहीं है, ये रेंट पे देते हैं और बिल्कुल मुनासिब 1500, 1000, 1500, 2000 बिल्कुल मुनासिब जो है इनके किराए हैं। डिपेंड करता है कि आप किन दिनों में इधर हुंज़ा आए हैं। अगर रश के दिनों में आएँगे तो थोड़ा-सा आपको जो है वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन आजकल के दिनों में जिस महीनों में अगस्त सितंबर में हम आए हैं, इन दिनों में रश नहीं था, तो इसलिए ये बहुत जो है वो कमरे भी सस्ते हैं और टेंट भी सस्ते हैं। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि लोकल्स भी बाइक पे घूम रहे हैं, तो यहाँ पे बाइक्स बड़े आराम से ईज़िली आ सकती हैं। मैं यहाँ पे बाइक पे भी आया हुआ हूँ और गाड़ी पे भी आया हूँ और मैं तकरीबन कोई 15-20 दफ़ा ईगल नेस्ट पे आ चुका हूँ पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम टॉप पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ कोई ख़ास बाज़ार तो नहीं है, लेकिन होटल्स वग़ैरह मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गाइज़, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है और आपने वीडियो एन्जॉय की है तो इस वीडियो को लाज़मी लाइक करें, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। From a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh.
You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Redemption ever came. I stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, 'cause you just don't know.